तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन में कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है, यानी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास गिन लीजिए बस 15 दिन बचे हैं। 15 दिन का वक्त रह गया है। महाविकास आघाड़ी अपने स्टार प्रचारकों को लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति में सबसे ज्यादा डिमांड में है, सबसे ज्यादा डिमांड में हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरा बन चुके योगी आदित्यनाथ। और जब से महाराष्ट्र में सीएम योगी का पोस्टर यानी बटोगे तो कटोगे लहराया है, तब से महाराष्ट्र चुनाव की जो फिजा है वो बदलती दिख रही है। सीएम योगी का यह नारा महाराष्ट्र में जिस तरह हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर रहा है, उसने विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उनके माथे पर शिकन ला दी है। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के लिए वोट मांगने के लिए सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की हो रही है तो वो है योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि योगी फैक्टर अब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में हरियाणा की झलक दिखलाने वाला है। अभी तय प्लान के मुताबिक पीएम मोदी महाराष्ट्र में 11 रैलियां करेंगे। कितनी रैलियां करेंगे? 11 रैलियां। जबकि बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो 13 रैलियां करेंगे। देखिए यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो 20 रैलियां करेंगे महाराष्ट्र में। अब जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अब बात करेंगे तो 22 चुनावी रैलियां हैं। यानी देखिए चारों में सबसे ज्यादा रैलियां किसकी हैं? योगी आदित्यनाथ की। और 4 दिन पहले तक सीएम योगी के लिए 15 रैलियों की डिमांड आई थी, जिसमें अचानक 50% की बढ़ोतरी हो गई। महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं, 288 सीटें। देखिए 50% का यहां पर इजाफा हुआ है डिमांड। अब महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं, उनमें 50 सीटों को योगी अपनी रैलियों से कवर करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के योगी बाबा की सुपर डिमांड है। जो जानकारी हमें मिल गई उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में तकरीबन 20 रैलियों को या उससे ज्यादा रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक वो 10 जनसभाएं करेंगे, जबकि अमित शाह वो भी तकरीबन 20 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में आखिर योगी की इतनी डिमांड क्यों? जो हमें जानकारी मिल गई उसके मुताबिक कई सारे जो उम्मीदवार हैं उनकी ये चाहत है कि योगी आदित्यनाथ उनके इलाके में आए, प्रचार करें, रैलियां संबोधित करें, ताकि वो वहां के वोटों को अपनी जीत में तब्दील कर सकें। जिस तरीके से खासतौर पर स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का जो हरियाणा में दिखाई दिया, जिस तरीके से जम्मू में दिखाई दिया, जहां जहां उन्होंने रैलियां की वहां पर ज्यादातर सीटों में उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। शायद यही वजह है कि उसी पैटर्न को दोहराने के लिए महाराष्ट्र में भी कई उम्मीदवार ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आके उनके लिए प्रचार करें। खासतौर से महाराष्ट्र में वो इलाके जहां पर उत्तर भारतीय जो वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा अधिक है, ऐसे इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पर योगी आदित्यनाथ रैलियां करेंगे। इसके अलावा जहां पर हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रखर है, जहां पर राष्ट्र प्रेम का मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा है, जहां पर सरकारी नीतियों को लेकर ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है, ऐसे इलाकों को चुना गया है जहां पर योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक अंदाज में, अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों को संबोधित करेंगे, ताकि वो महाराष्ट्र के चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए योगी जो है उपयोगी साबित हो सके। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर वाकई में योगी जो है महाराष्ट्र के लिए कितने उपयोगी साबित होते हैं। हरियाणा और जम्मू का जो स्ट्राइक रेट है, क्या उसी स्ट्राइक रेट को यहाँ पर मेंटेन कर पाते हैं या उससे बेहतर स्ट्राइक रेट दिखाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चावला के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का एक बड़ा बयान आया है। विनोद तावड़े का, महासचिव है बीजेपी के, और क्या कह रहे हैं विनोद तावड़े कि बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी के महासचिव कह रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं सही कहते हैं। बाला साहेब मुस्लिम वोटों के चक्कर में कभी नहीं रहे। बाला साहेब ने मुस्लिम गलियों में पदयात्रा नहीं निकाली। उद्धव ठाकरे उम्मीदवार इस तरह की पदयात्रा कर रहे हैं, ये तावड़े कह रहे हैं, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े। मैं संजय पोतनीस की प्रवास पदयात्रा देख रहा था। जगताप साहेब, सकपाळ साहेब मुस्लिम मोहल्ल्यात चला, मुस्लिम मोहल्ल्यात चला, मुस्लिम मोहल्ल्यात चला। मी इतके वर्ष माननीय शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने युतीत काम केलं,
पण कुठलीही एकही पदयात्रा माननीय शिवसेना प्रमुखांना मुस्लिम मतांसाठी त्यांच्या गल्लीत गेलेली आवडत नसायची. पण त्याच बाळासाहेबांच्या तथाकथित उभाटाचा उमेदवार कार्यक्रम असे बनवायला लागला है. और इसलिए मुझे लगता है कि एक बात साफ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो कहते हैं बटेंगे तो और देखिए महाराष्ट्र की करीब 1/4 सीटों पर योगी फैक्टर का सीधा सीधा असर हो सकता है, जिसमें खासतौर से शहरी वोट होंगे, जहां उत्तर भारत के नौकरी पेशा लोगों की बहुत बड़ी तादाद है. ये जो तबका है, ये बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है. आपको योगी की चुनावी रैलियों की जीत का स्ट्राइक रेट भी बता देते हैं, जिसमें महाराष्ट्र में योगी की हाई डिमांड की तस्वीर और ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी. वो बोलते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. हरियाणा में एकदम हिट. हरियाणा में रैली कितनी हुई? 14 योगी आदित्यनाथ की. सीटें कवर कितनी की? 21. और बीजेपी ने जीती कितनी? 14. और यहां पर स्ट्राइक रेट क्या रहा? क्रिकेट में आपने देखा ना स्ट्राइक रेट, वो स्ट्राइक रेट यहां पर क्या रहा? 67% का स्ट्राइक रेट. आप चलिए जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं. हरियाणा में हिट, हरियाणा में हिट तो जम्मू कश्मीर में सुपर हिट. अब यहां पर रैलियां कितनी की योगी आदित्यनाथ ने? 4. सीटें कितनी कवर हुई? 11. और बीजेपी ने यहां पर सीट कितनी जीती? तो आप देखिए कि 10 सीट जीती, 11 में से 10. और यहां पर स्ट्राइक रेट क्या हुआ? आपका मैच बहुत अच्छा होगा, लेकिन चलिए बता देते हैं. 90% का स्ट्राइक रेट यहां पर रहा है. और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी अतुल की आपको दिखाते हैं. महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख पार होने के बाद अब पारा चुनावी प्रचार का तेज हो गया है, क्योंकि महायुति और महाविकास अघाड़ी की तरफ से चुनाव प्रचार का सिलसिला आज से शुरू हो गया है. वहीं दूसरी तरफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई ऐसी जगह हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं और रोड शो की बड़ी डिमांड देखी जा रही है. मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीट है, जिनमें से करीबन 16 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर बहुसंख्यक के तौर पर उत्तर भारतीय रहते हैं, जिनकी कुल 36 विधानसभा सीटों में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा होती है. जो बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक करीबन 3 से 4 सभाएं मुंबई में करने की जो प्लानिंग है वो चल रही है, और उसके अलावा एक रोड शो भी कराने की तैयारी है. वहीं महाराष्ट्र में भी बताया जा रहा है कि आने वाले 17 से 18 दिनों के भीतर चुनाव प्रचार के दौरान करीबन 10 से 12 सभाएं योगी आदित्यनाथ की कराई जा सकती हैं. वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई. तो वहीं इंडी अलायंस को निशाने पर लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश रची जा रही. ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे. ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी, और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है. बंटिए मत जातियों में. बंटिए मत जातियों में. ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा. यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से. यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है.
और देखिए, अगर आपको लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर रुक गए तो आप बिल्कुल गलत हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिस तरह औरंगजेब ने हिंदुस्तान में लूट मचाई थी, कुछ उसी तरह का हिसाब सोरेन सरकार के कार्यकाल में भी पब्लिक ने दिखाया। एक आलमगीर आलम थे औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। आतंकवाद का भी जिक्र हुआ, पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ। आतंकवाद और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सरकार ऐसी होनी चाहिए जिससे दुश्मन थर थर कांपे, और मोदी सरकार ने वो करके दिखाया है। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को जैसे लगता है अब जब उसको कहीं सुनवाई नहीं होती तो यूएन में कहता है, उसको सपने आते हैं, कहता है कि भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। सरकार तो ऐसे ही होनी चाहिए जो दुश्मन के दिल को दहला सके, और यही आज भारत की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, आप सोचो, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी, मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। झारखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, चुनावी सभा थी, और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से वो नारा दोहराया जिससे विपक्ष में खलबली मची हुई है। और इस बार क्या कहा कि जब जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा भी योगी आदित्यनाथ ने उठाया, घुसपैठ का मुद्दा भी योगी आदित्यनाथ ने उठाया। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। तो चुनावी कैंपेन में योगी की हाई डिमांड पर गरमाई सियासत, और कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण करने का आरोप। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिमांड काफी हाई है। ये देखिए, बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और कह रहे हैं कि योगी जितना ज्यादा आएंगे महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा। कैंपेन में योगी की हाई डिमांड, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जितना आएंगे उतना महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा, हम जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है,
भारतीय जनता पार्टी का एक तारीख और इतिहास रहा है इस देश में। उनकी हर राजनीति ध्रुवीकरण पर आधारित होती है, मौका परस्ती जिसको कहा जाता है। जब जिस चुनाव में जिस समय में जो उनको सूट करता है वही वो करते हैं। उनको कोई विचारधारा से लेना देना नहीं है। राष्ट्रीयता की बात सिर्फ भाषणों में कहने के लिए है, लेकिन जीवन में या इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है उनके अंदर, उनकी नीतियों में नहीं वो कहीं दिखाई देता है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा की है और इस देश की जनता और खास करके महाराष्ट्र की जनता जो छत्रपति शाहू और अंबेडकर और फुले की विचारधारा को मानने वाला राज्य है, वो राज्य की जनता ये सब चीजों को उनकी जगह सामने कोई जगह नहीं है। जैसे योगी के तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा डिमांड अब तक आ चुकी हैं। ना ज्यादा महाराष्ट्र में आएंगे उतना हमारे महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा।